ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब जो हम विषय ले रहे हैं वो ले रहे हैं, अगर केतु कुंडली के नवम भाव में बैठ जाता है तो वह व्यक्ति के जीवन में क्या क्या कार्य ऐसे हैं जो वो करवा देता है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और मैंने आपको पहले भी कुंडली में बतलाया था कि केतु जिस स्थान पर बैठा हो वहाँ से पांचवें भाव को, सप्तम भाव को, नवम भाव को देखता है। तो और ये फलादेश तब है जब केतु अपने में अकेला बैठा हो। अगर अन्य ग्रह साथ में बैठे हों तो उसका फिर जो निकलता है सारांश वो अलग हो जाता है, उसका भाव भी अलग हो जाता है, क्योंकि दूसरे ग्रह के बैठने पर कुंडली का भाव बदल जाता है। अब जिनके नवम भाव में केतु विराजमान हो, इन व्यक्तियों के अंदर में सबसे विशेष जो क्वालिटी है वो ये है कि ये सबसे ज़्यादा आज्ञाकारी होते हैं। घर में कोई भी कार्य करना हो उसके लिए इनके मन में हाँ ही निकलती है, ना नहीं निकलती है, आज्ञाकारी होते हैं। दूसरा, ऐसे व्यक्ति जो है धर्म के प्रति भी लिप्त रहते हैं, धर्म में भी इनका बहुत ध्यान रहता है और धनवान भी होते हैं। भाई धर्म में वही आदमी जाएगा जिसके पास धन होगा। और जो नवम भाव में जिनके केतु विराजमान होता है, ऐसे व्यक्तियों का ये भी देखा गया कि ये ज़्यादातर मेडिकल लाइन में, डॉक्टरी वगैरह के लाइन में या लॉ के लाइन में या आयुर्वेदिक में दवाइयों के विषय में और क्रिकेट वगैरह खेलने में और पॉलिटिक्स में इनका जो है अच्छा योगदान रहता है और वहाँ से ये धन भी कमाते हैं। ये केतु के नवम भाव का प्रभाव है। और यह भी देखा गया है कि 45 वर्ष के बाद इनके जीवन में जबरदस्त सफलता मिलना शुरू हो जाती है। और इसमें जो है पांचवी दृष्टि लग्न में पड़ने से ऐसे व्यक्तियों को मुख में जरा फोड़े फुंसी वगैरह होने का चांस अधिक होता है। थोड़ा इस प्रकार के रोग भी इनको हो जाते हैं। और छोटी उम्र में ही कई, आपने सुना होगा, कई लोगों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं। जिन लोगों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं वो भी केतु के नवम भाव में बैठे हुए व्यक्ति के, जिसकी कुंडली में नवम भाव में केतु बैठा है, ऐसे व्यक्तियों के बाल कम उम्र में ही सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं। और हमेशा इनको सरदर्द की परेशानी, नज़ला जुकाम वगैरह भी लगता रहता है। इसी कारण तो उनके बाल भी सफ़ेद हो जाते हैं, यही एक कारण है। और इनके सर पे बाल भी जो होते हैं वो कम होते हैं, अधिक बाल नहीं होते सर पे, कम बाल होते हैं। और अपने जीवन में इनको ये तो निश्चित है कि इनको अपमान का सामना तो करना पड़ता है। और ये अपने अपमान की ओर ज़्यादा ध्यान न देकर अपनी सफलता को कैसे आगे बढ़ाएं, इस विषय में ये ज़्यादा ध्यान देते हैं। और सातवीं दृष्टि जब पराक्रम में पड़ती है तो पराक्रम के दम पर ये जो है अपने जीवन में बहुत आगे तक सफलता प्राप्त कर लेते हैं। और नवम स्थान केतु व्यक्ति को जो धर्म के प्रति भी उस ओर ले जाने की कोशिश करता है जिनके नवम भाव में केतु होता है।
तो वो आध्यात्मिक की ओर ज़्यादा ध्यान देता है। और ऐसे व्यक्ति जिनका नवम भाव होता है, ये लोग पुजारी टाइप के भी बन जाते हैं, जैसे मंदिर में पूजा पाठ वगैरह करने वाले होते हैं। ऐसा भी देखा गया कि इस ओर भी इनको ज़्यादा केतु ले जाने की कोशिश करता है। नवीं दृष्टि पंचम भाव में पड़ने के कारण संतान सुख में निश्चित रूप से छोटी मोटी बाधाएं तो होती रहती हैं। मतलब जैसा ये चाहते हैं कि मेरे को संतान से ये सुख मिले, ये मिले, उतना नहीं, कुछ ना कुछ परेशानियां लगी रहेंगी। और कई बार लॉटरी सट्टा वगैरह जो खेलने वाले व्यक्ति हैं, जिनके नवम भाव में केतु है, वो उनके लिए भी एक बड़ी भारी समस्या उत्पन्न कर देता है। तो ऐसे व्यक्तियों को लॉटरी सट्टा वगैरह आदि की ओर ज़्यादा आकर्षित नहीं होना चाहिए। और इन लोगों को जीवन में कुछ बड़े लोगों का भी साथ मिल जाता है, जिसके कारण जो है ये अपने मुकाम में पहुंचने के लिए जो है पूर्ण कोशिश करते हैं और पहुंच भी जाते हैं। तो ये था नवम भाव में केतु के बैठने का फल, जो मैंने आपको थोड़ा सा जानकारी दी है। और ये मैं आपको फिर बार बार बोल रहा हूँ, ये अगर केतु अकेले नवम भाव में बैठा हो तो उसका फल है, न कि अन्य ग्रहों के साथ बैठने पर। क्योंकि अगर उसके साथ उच्च का ग्रह बैठ जाए तो अलग फल होता है, नीच का ग्रह बैठता है तो अलग फल होता है। तो इस प्रकार से हमें इसका ध्यान भी ज्योतिष में रखना चाहिए। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा। आशा करता हूं कि फिर अगले विषय में केतु के दसम भाव का प्रभाव आपके सम्मुख रखूंगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।